नमस्कार, मैं हूं मेघना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र में स्थित दारमा घाटी का बौन गांव जिले का पहला हर्बल गांव बन गया है। यहां के ग्रामीण जड़ी बूटी की खेती कर हर साल इससे करीब 10 से 15 लाख रुपए की आमदनी ले रहे हैं। कभी जड़ी बूटी की खेती में खास रुचि नहीं रखने वाले बौन के ग्रामीण अब सरकार की पहल और उत्तराखंड जड़ी बूटी शोध संस्थान के प्रयासों के बाद अपने खेतों में दुर्लभ जड़ी बूटियों का उत्पादन करने लगे हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमालय से लगे हुए सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के लोग सदियों से यहाँ पैदा होने वाली जड़ी बूटियों के सहारे स्वस्थ रहते आए हैं। लेकिन अब तो जंगलों में पाए जाने वाली इन जड़ी बूटियों को यहाँ के लोग अब खेतों में भी उगा रहे हैं और व्यापक स्तर पर इसका उत्पादन करके अपनी जीविका को बेहतर कर रहे हैं। जिले के उच्च हिमालयी क्षेत्र दारमा वैली के बौन गांव में बड़ी तादाद में दुर्लभ जड़ी बूटियों की खेती की जा रही है, जिस कारण बौन गांव को जिले का पहला हर्बल विलेज भी घोषित किया गया है। सरकार की पहल के बाद जड़ी बूटी उत्पादन यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय बनकर उभरा है। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन जड़ी बूटियों को उनके पूर्वज जंगलों से लाते थे, आज गांव में ही उनकी खेती व्यापक स्तर पर हो रही है, जिससे बौन गांव को एक नई पहचान मिली है। ग्रामीणों ने इसका श्रेय जड़ी बूटी शोध संस्थान पिथौरागढ़ को दिया है। अभी दारमा वैली में हम लोग खेती बाड़ी, जैसे हमारे पुश्तैनी तो जड़ी बूटी का कारोबार हम लोग करते ही थे और बशर्ते वो जड़ी बूटी का और काम एक व्यवसाय में करते थे। इस टाइप से करते थे कि जैसे जड़ी बूटी जंगल से ला के उसको दोहन करके हम लोग जो हमारे बुजुर्ग लोग जो है अपनी आजीविका चलाते थे, जैसे गांव में फेरी लगा के या घर घर पहुंचा के उसके बदले अनाज ला के इस टाइप से अपना जीवन यापन करते थे। आज हम लोगों को जो है संरक्षण के माध्यम से देखने के बाद हम लोगों ने उसको जो है उपज करने की कोशिश किया, खेती करने की कोशिश किया, तो हम सफल हो रहे हैं। जिसमें जो है वीके भटजी हैं, बीपी भटजी हैं, जो जड़ी बूटी शोध संस्थान केंद्र जो है पिथौरागढ़ में प्रभारी भी हैं वो और वैज्ञानिक हैं वो। उन्होंने जो है 2009 में हमको इसकी प्रशिक्षण दिया और जो है कुछ पौधे दिए। तो आज हमारे जो है दारमा वैली में ग्राम सभा बौन एक हर्बल विलेज जो है घोषित हो गया, क्योंकि इसमें कुटकी है, अतीस है और सालम पंजा हत्ता जड़ी कहते हैं जिसे, और जम्बू गंजानी है, कुटकी है, निर्बिसी है और ये जटामासी है। इन कई जड़ी बूटियों का हम लोग जो है खेती कर रहे हैं। दारमा घाटी प्रसिद्ध पंचाचूली पर्वत की तलहटी में स्थित धौली नदी के आसपास बसी है। दारमा के अंतर्गत 14 गांव आते हैं, जहां पारंपरिक तरीके के जम्बू, कुटकी, गंदरायन, अतीस, कुट, काला जीरा सहित अनेक जड़ी बूटियों की खेती व्यापार स्तर पर हो रही है। जड़ी बूटी शोध संस्थान पिथौरागढ़ द्वारा 2009 में इस इलाके में औषधीय पौधों की खेती के लिए सर्वेक्षण किया गया था, लेकिन तब तक यहाँ के लोगों को जड़ी बूटियों की खेती के प्रति रुझान नहीं था। संस्थान द्वारा पौधे उपलब्ध कराकर यहाँ के लोगों को जड़ी बूटी उत्पादन के लिए प्रेरित किया गया, जिसका परिणाम ये रहा कि आज ये गांव जड़ी बूटी की खेती के लिए जाना जाता है, जिससे ग्रामीणों को आय के भी बेहतर साधन मिले हैं। और हमने जो है जो एल्टीट्यूड में जो जड़ी बूटियाँ हैं उसमें जो है दारमा घाटी में जो है बौन गांव है, हमने 2009 से वहाँ पर जो है जड़ी बूटी, पहले लोग जड़ी बूटी के बारे में कुछ जानते भी नहीं थे। हमने वहाँ पर जा कर के हमारे जो सीनियर साइंटिस्ट हैं वहाँ भी गए थे, तो हमने वहाँ पर जो है जम्बू, छिपी और पुष्करमूल, कुटकी, इनका जो है कृषिगण किया वहाँ पर किसानों से। अभी वर्तमान में वहाँ पर जो लोग हैं पूरे गाँव में जो है जम्बू और छिपी का बहुत बड़े व्यापक स्तर पर जो है वो लोग कृषि कर रहे हैं और वो लोग मार्केटिंग भी कर रहे हैं। और वहाँ पर जो है हम एल्टीट्यूड में जो है, उसके अलावा पूरी घाटी में, दारमा घाटी में जो है जितने भी गांव आते हैं उसमें हम अभी कृषि के लिए हमने चयनित किया हुआ है। उत्तराखंड
उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्र अनेक औषधीय जड़ी बूटियों से भरे पड़े हैं। यहाँ के जंगलों में कई दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल निरोगी रहने के लिए स्थानीय लोग आदिकाल से ही करते आ रहे हैं। लेकिन सरकार और प्रशासन के प्रयास के बाद हिमालयी क्षेत्र में रहने वाले लोग अब इन जड़ी बूटियों की खेती कर आत्मनिर्भर तो बन ही रहे हैं, साथ ही समाज को स्वस्थ रहने की प्रेरणा भी दे रहे हैं। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट। ऐसी और खास रिपोर्ट के लिए देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।